वन इट्स आवर फोर्थ लेक्चर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। आज हम पोलिनेशन के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पोलिनेशन क्या होता है? पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होना एंथर से स्टिग्मा के ऊपर, इसी को पोलिनेशन बोलते हैं। पोलिनेशन टू टाइप्स का होता है, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन होता है एक ही प्लांट पे पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होना एंथर से स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है। अब ये टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट है ऑटोगैमी, सेकंड है जिटोनोगैमी। ऑटोगैमी में पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा विद इन अ फ्लावर। क्यों? क्योंकि जो हमारा फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल है, और बाइसेक्सुअल फ्लावर को बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट फ्लावर, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, वीट, पी एंड राइस। अब इसमें लिखा हुआ है हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स प्रेजेंट ऑन मोनेशियस प्लांट। हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स मीन्स जो कि बाइसेक्सुअल फ्लावर है जिसके अंदर दोनों सेक्सेस प्रेजेंट है, एंड मोनेशियस प्लांट मीन्स एक ऐसा प्लांट जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों फ्लावर्स प्रेजेंट है, ठीक है। देन सेकंड आता है जिटोनोगैमी। जिटोनोगैमी में एक ही प्लांट है जिसके ऊपर दो अलग अलग फ्लावर्स हैं, जिसके एक एंथर से पोलन ग्रेन्स को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है। अगर हम देखें जेनेटिकली ये सेल्फ पोलिनेशन है, क्योंकि जो जेनेटिक मटेरियल है ओवरऑल सेम रहने वाला है, क्योंकि विद इन अ प्लांट ही पोलिनेशन हो रहा है। बट अगर हम फंक्शनली देखें तो ये क्रॉस पोलिनेशन है। फॉर एग्जांपल मेज़, कैस्टर एंड कोकोनट। देन इसकी कंडीशन क्या है? मोनेशियस प्लांट होना चाहिए। मोनेशियस प्लांट जो मैंने आपको अभी बताया था, जिसमें जो सेक्सेस हैं मेल एंड फीमेल सेक्सेस या फिर मेल और फीमेल पार्ट्स एक ही प्लांट में प्रेजेंट है, ठीक है। मीन्स मेल और फीमेल फ्लावर्स एक ही प्लांट पे प्रेजेंट है। देन सेकंड टाइप आता है पोलिनेशन का, दैट इज़ क्रॉस पोलिनेशन, जिसको हम जीनोगैमी भी बोलते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो अलग अलग प्लांट्स हैं जिनके फ्लावर्स के बीच में पोलिनेशन हो रहा है। मीन्स एक की एंथर से दूसरे के स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो प्लांट है एक ही स्पीसीज़ के होने चाहिए, सेम स्पीसीज़ के, ठीक है। इट इज़ अ ट्रू क्रॉस पोलिनेशन, इसी को हम ट्रू क्रॉस पोलिनेशन भी बोलते हैं। और जैसा आप इसमें देखें तो अलग अलग प्लांट्स के जेनेटिक मटेरियल का कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो इसकी वजह से जेनेटिक वेरिएशंस भी आती हैं, ठीक है। अब इसके एग्जांपल हैं पपाया एंड डेट पाम, और इसकी कंडीशन है डायोशियस प्लांट होना चाहिए। डायोशियस प्लांट का मतलब है यूनिसेक्सुअल प्लांट, मतलब हमारे पास एक प्लांट है वेदर इट इज़ मेल और फीमेल, और दूसरा प्लांट है वो भी या तो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है, मीन्स यूनिसेक्सुअल होना चाहिए। अब एक बार आप इमेज में देखें, फर्स्ट आपको दिख रहा है ऑटोगैमी। ऑटोगैमी में एक ही फ्लावर के अंदर पोलिनेशन हो रहा है। जिटोनोगैमी में सेम प्लांट है बट टू डिफरेंट फ्लावर्स हैं जिनके बीच में पोलिनेशन हो रहा है। जीनोगैमी में दो अलग अलग प्लांट्स हैं जिन पे अलग अलग फ्लावर्स के बीच में पोलिनेशन हो रहा है, ठीक है। अब सपोज हमें किसी प्लांट के अंदर सेल्फ पोलिनेशन देखना है, ठीक है, तो वो कौन कौन सी एडेप्टेशंस हैं जिनकी वजह से हम ये बता सकते हैं कि इस प्लांट के अंदर सेल्फ पोलिनेशन ही होगा, मीन्स ऑटोगैमी ही होगी। इनको बोलते हैं इनब्रीडिंग डिवाइसेस, मीन्स जो कि इंश्योर करते हैं सेल्फ पोलिनेशंस को। अब फर्स्ट है बाइसेक्सुअलिटी, जिसको बोलते हैं हर्माफ्रोडिटिज्म। ये हमने अभी पढ़ा था कि जब एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों सेक्सेस प्रेजेंट है, मीन्स स्टेमन्स एंड पिस्टिल अगर दोनों एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि उसके अंदर सेल्फ पोलिनेशन ही होने वाला है। दूसरा है होमोगैमी, या फिर इसको बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन, मीन्स स्टिग्मा और एंथर का एक ही टाइम पे मैच्योर होना। अगर स्टिग्मा और एंथर एक ही टाइम पे मैच्योर होंगे, सेम ही टाइम पे उनमें गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी, तो सेल्फ पोलिनेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। देन क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा, इसका मतलब है अगर एंथर और स्टिग्मा बहुत पास पास में प्रेजेंट है, उनके बीच में जो फिजिकल सेपरेशन है बहुत ही कम है, तो उस केस में सेल्फ पोलिनेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। देन फोर्थ आता है क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी क्या होता है? देखिए कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो कि क्लिस्टोगैमस होते हैं। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स मीन्स जो कि कभी ओपन नहीं होते, हमेशा क्लोज रहने वाले फ्लावर्स, ठीक है। अब इनके अंदर क्या है, मेल और फीमेल दोनों सेक्सेस प्रेजेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एंथर से स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र हो जाएगा, मीन्स पोलिनेशन हो जाएगा, जो कि सेल्फ पोलिनेशन ही होगा। क्यों? क्योंकि फ्लावर्स तो बंद है, ओपन तो होने वाले नहीं है। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्लिस्टोगैमी। अब इसमें आपको 3 एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ये आपको लर्न करने हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वियोला, ऑक्सैलिस एंड कमेलिना।
देन उसके बाद आता है बर्ड पोलिनेशन, मीन्स अभी तक कोई फ्लावर बना ही नहीं है, वो बर्ड की स्टेज में है और उसके अंदर ही पोलिनेशन हो जाए, ठीक है, उसके अंदर ही पोलिनेशन हो जाए तो उसको बोलते हैं बर्ड पोलिनेशन। इसकी वजह से क्या होता है, दिस इंश्योर्स द पोलन रीचेस द स्टिग्मा बिफोर एनी फॉरेन पोलन कैन एंटर। इसका मतलब मीन्स यहाँ पे क्या है कि किसी फॉरेन पोलन ग्रेन्स की एंट्री से पहले ही पोलिनेशन हो जाए, ठीक है, मीन्स जो पोलन ग्रेन्स हैं वो स्टिग्मा तक पहुँच जाए, इस चीज़ की श्योरिटी मिलती है। उसके बाद हम देखते हैं एडेप्टेशंस टू इंश्योर क्रॉस पोलिनेशंस। अब ऐसी कौन कौन सी एडेप्टेशंस हैं जो कि इंश्योर करती हैं क्रॉस पोलिनेशन को, इनको बोलते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। फर्स्ट है यूनिसेक्सुअलिटी। अगर हमारा प्लांट यूनिसेक्सुअल होगा, मीन्स हमारे प्लांट के पास एक ही सेक्स प्रेजेंट है, तो वो मेल है या फीमेल है, तो ऑब्वियस सी बात है कि सेल्फ पोलिनेशन तो उसके अंदर हो ही नहीं सकता, उसके अंदर क्रॉस पोलिनेशन ही होगा, ठीक है, मीन्स कोई दूसरा प्लांट है उसी के फ्लावर से उसके अंदर पोलिनेशन होगा, ठीक है। अब ये क्या करता है, ऑटोगैमी को प्रिवेंट करता है, मीन्स सेल्फ पोलिनेशन को प्रिवेंट करता है। इसके एग्जांपल है पपाया, डेट, पाम। देन होता है डाइकोगैमी। डाइकोगैमी का मतलब है कि जो स्टिग्मा और एंथर हैं वो अलग अलग टाइम पे मेच्योर हो रहे हैं, इसको बोलते हैं डाइकोगैमी। अब डाइकोगैमी 2 टाइप्स की होती है, प्रोटेंड्री एक प्रोटोगाइनी। प्रोटेंड्री में क्या है, एंथर स्टिग्मा से पहले मेच्योर हो गया, एंथर मेच्योर्स फर्स्ट, देन प्रोटोगाइनी स्टिग्मा मेच्योर्स फर्स्ट, स्टिग्मा पहले मेच्योर हो गया और एंथर हुआ ही नहीं उस टाइम तक, ठीक है। तो अब ये अलग अलग टाइम पे मेच्योर हो रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि अलग अलग टाइम पे इनके अंदर गैमेटोजेनेसिस होगी, मीन्स गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी, तो इनके अंदर सेल्फ पोलिनेशन तो हो ही नहीं सकता, क्रॉस पोलिनेशन ही होगा। उसके बाद है हर्कोगैमी। हर्कोगैमी क्या होता है, एंथर और स्टिग्मा के बीच में फिजिकल सेपरेशन होना, कि एंथर और स्टिग्मा बहुत दूर दूर प्रेजेंट है, इसकी वजह से सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगा, ठीक है, विद इन अ फ्लावर की बात हो रही है ये। उसके बाद है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी में मीन्स एक प्लांट है जिसमें जो पोलन्स हैं, ठीक है, वो उसी प्लांट के फ्लावर के ओव्यूल्स को फर्टिलाइज करने में कैपेबल नहीं है। क्यों, वो मतलब रीज़न कुछ भी हो सकता है, बट वो उसको पहचान नहीं पा रहे कि हाँ ये हमारी स्पीसीज़ का है, हमें इसको मतलब पोलिनेट कर देना चाहिए, इसके साथ फर्टिलाइजेशन कर लेनी चाहिए, वो पहचानने में सक्षम नहीं है, यू कैन से। तो इसी को बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी या फिर सेल्फ स्टेरिलिटी। देन फिफ्थ फैक्टर आता है हेट्रोस्टाइलिटी। इसमें क्या है, स्टैमन्स एंड स्टाइल्स की जो लेंथ है वो डिफरेंट है, तो जो पोलन ग्रेन्स का जो ट्रांसफ़र है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है और यहाँ पे सेल्फ पोलिनेशन नहीं होता, क्रॉस पोलिनेशन हो जाता है। देन आता है चैस्मोगैमी। अब आपको ऊपर वाले में हेट्रोस्टाइलिटी में एग्जाम्पल लर्न करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी लॉ, ठीक है। देन आता है सिक्स्थ फैक्टर, दैट इज़ चैस्मोगैमी। चैस्मोगैमी मतलब जैसे हमने क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर्स पढ़ा था जो कि क्लोज थे, ऐसे ही जो चैस्मोगैमस फ्लावर्स होते हैं ये फुली एक्सपोज्ड होते हैं, इनके जो एंथर और स्टिग्मा है वो भी फुली एक्सपोज्ड होते हैं, ओपन फ्लावर्स होते हैं। तो जो एक्सटर्नल एजेंट्स होते हैं लाइक विंड, इंसेक्ट्स, वाटर, स्नेल, बर्ड्स, बीज एट्सेट्रा, इनकी हेल्प से इनके अंदर पोलिनेशन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस पोलिनेशन होगा। ये जनरली अडेप्टेड होते हैं क्रॉस पोलिनेशन के लिए। अब एक बार हम डिफरेंस देख लेते हैं चैस्मोगैमस एंड क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर्स के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन क्या है, ऐसे फ्लावर्स जो कि ओपन रहते हैं रिप्रोडक्टिव फेज में उनको बोलते हैं चैस्मोगैमस फ्लावर्स, एंड द फ्लावर्स दैट रिमेन्स क्लोज ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव फेज उनको बोलते हैं क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर्स। उसके बाद पेटल की कंडीशन देख लेते हैं। जो चैस्मोगैमस फ्लावर्स हैं उनके अंदर जो पेटल्स हैं वो एक्सपोज रहते हैं, ओपन एंड एक्सपोज्ड, बल्कि जो क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर्स हैं उनके अंदर जो पेटल्स हैं वो क्लोज रहते हैं, ठीक है, ओपन नहीं होते। उसके बाद है एक्सपोजर ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। स्टैमन्स और पिस्टिल एक्सपोज होते हैं चैस्मोगैमस फ्लावर्स के अंदर, जबकि जो स्टैमन्स और जो पिस्टिल्स हैं वो क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर में क्लोज्ड होते हैं, ठीक है। उसके बाद है पोलिनेशन। जो चैस्मोगैमस फ्लावर्स हैं, जैसा हमने देखा कि ये ओपन हैं, वेल एक्सपोज्ड हैं, तो एक्सटर्नल एजेंट्स की हेल्प से यहाँ पे ज़्यादातर क्रॉस पोलिनेशन होता है। जबकि जो क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर्स हैं, जैसा हमने देखा कि वो बंद हैं, वो ओपन हुए ही नहीं, तो उनके अंदर तो सेल्फ पोलिनेशन ही हो सकता और तो कुछ हो ही नहीं सकता, दैट इज़ ऑटोगैमी। उसके बाद है
नेसेसिटी ऑफ पॉलिनेटर्स, जो चेस्मोगैमस फ्लावर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है पॉलिनेटर्स की, जबकि क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर को पॉलिनेटर्स की कोई ज़रूरत नहीं है। देन जेनेटिक वेरिएशंस, लाइक चेस्मोगैमस फ्लावर्स में क्रॉस पोलिनेशन हो रहा है, मीन्स डिफरेंट स्पीसीज़ का सॉरी मीन्स सेम स्पीसीज़ के डिफरेंट प्लांट्स का जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है वो हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जेनेटिक वेरिएशन के जो चांसेस है वो बढ़ जाएंगे, जबकि जो क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर है उनमें जो जेनेटिक वेरिएशन है उसके चांसेस बहुत ही कम रहते हैं, बिकॉज यहाँ पे सेल्फ पोलिनेशन होती है। देन जो चेस्मोगैमस फ्लावर है उनके अंदर जो सीड सेट है वो एस्योर्ड नहीं है, ठीक है, वो अफेक्ट होता है पोलिनेटर्स की एब्सेंस में या फिर अनफेवरेबल कंडीशंस में, जबकि जो क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर्स हैं वो सेल्फ पोलिनेटेड हैं, जो कि बंद है, तो इनको किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इनका जो सीड सेट है वो एस्योर्ड रहता है। अब कुछ एग्जांपल देख लीजिए, लाइक चेस्मोगैमस फ्लावर्स के कुछ एग्जांपल हैं, हिबिस्कस, मस्टर्ड, सनफ्लावर, पी, एप्पल एक्सेट्रा। और क्लिस्ट्रोगैमस के कुछ एग्जांपल्स हैं, अवेओला, ऑक्जेलिस, कमेलिना, एरिकिस। ये आपको एग्जांपल्स लर्न करने हैं। ओके, अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की, जिसके बाद हम देखेंगे पोलिनेटिंग एजेंट्स यानी पोलिनेटर्स, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम दो अलग अलग प्लांट्स लेते हैं डिसायरेबल कैरेक्टर्स के, जिनको हम क्रॉस करवाते हैं, ठीक है, और हमारे पास एक हाइब्रिड आ जाता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। एक बार देखें, इट्स द क्रॉसिंग ऑफ टू जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट्स टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग विद डिसायरेबल कैरेक्टर्स। इसको हम यूजुअली यूज़ करते हैं हायर यील्ड के प्लांट्स बनाने के लिए, क्रॉप्स की वैराइटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, प्लांट्स को डिजीज़ रेजिस्टेंस बनाने के लिए, बेटर क्वालिटी के लिए, इन्वायरमेंटल एडेप्टेबिलिटी के लिए। अब आपको शायद समझ ना आया हो। आप देखें, सपोज़ हमारे पास दो अलग अलग प्लांट्स हैं, एक मैं बोल रही हूँ कि इनके अंदर जो क्लोरोफिल के कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा है, दूसरा प्लांट है उसके अंदर डिजीज़ रेजिस्टेंस है। अब मैंने उन दोनों का क्रॉस कराया, और क्रॉस के बाद जो मेरे पास जो हाइब्रिड बनकर आया, मुझे देखने को मिलेगा कि उसके अंदर क्लोरोफिल की अमाउंट भी ज़्यादा होगी और जो डिजीज़ रेजिस्टेंस है वो भी उसके अंदर क्वालिटी होगी, ठीक है। तो हमारे पास जो हाइब्रिड आया उसमें हमारे डिसायरेबल कैरेक्टर्स हैं, जो कि मुझे चाहिए थे, वो वाले कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। अब कुछ स्टेप्स होते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पेरेंट्स को सिलेक्ट किया, डिसायरेबल कैरेक्टर्स वालों को, जैसे मैंने आपको बताया था मैंने कौन कौन से सिलेक्ट करे थे, एक तो डिसीज रेजिस्टेंस और दूसरा क्लोरोफिल कंटेंट वाला। उसके बाद इमास्कुलेशन कर देंगे। इमास्कुलेशन उसी केस में होगी जब बाइसेक्सुअल फ्लावर है हमारे पास, ठीक है। हमें उसके अंदर किसी और का जेनेटिक मटेरियल जोड़ना है ना, तो इस वजह से हम उसके सेल्फ पोलिनेशन को प्रिवेंट करेंगे, और सेल्फ पोलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम जो उसके अंदर मेल पार्ट है उसको रिमूव कर देंगे, मीन्स एंथर को उसमें रिमूव कर देंगे, ठीक है। उसके बाद उसकी बैगिंग कर देंगे। जो इमैस्कुलेटेड फ्लावर है उसके ऊपर हम एक बैग से उसकी कवरिंग कर देंगे, सो दैट जो अनवांटेड पॉलन ग्रेन्स है उनकी वजह से उसकी कंटेमिनेशन ना हो। उसके बाद है पोलिनेशन। हम जो अपना डिज़ायर्ड मेल प्लांट था, डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स वाला जो मेल प्लांट था, उसे हम पॉलन ग्रेन्स को लेंगे और इनकी पोलिनेशन करवा देंगे। उसके बाद हम दोबारा से रीबैगिंग कर देंगे, मीन्स दोबारा से उनको कवर कर देंगे जब तक कि फर्टिलाइजेशन नहीं होती, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन के बाद आपको पता है जो ओव्यूल्स हैं वो सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सीड्स की कलेक्शन कर लेंगे और उनको जो हाइब्रिड प्लांट्स होंगे उनको ग्रो करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे क्योंकि उनके अंदर अपने कैरेक्टर्स आए हैं या नहीं आए हैं, वो बात की बात है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, दैट इज़ पॉलिनेटिंग एजेंट्स। पॉलिनेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं, ऐसे एजेंट जो कि पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र कराते हैं एंथर से स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है। अब ये टू टाइप्स के होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक होते हैं लिविंग फैक्टर्स, एबायोटिक होते हैं नॉन लिविंग फैक्टर्स। बायोटिक में देखें एक बार, जो पोलिनेशन है वो इंसेक्ट्स की हेल्प से होगा, तो इसको हम एंटोमोफिली बोलेंगे। ये मेजर पोलिनेटिंग एजेंट है जो इंसेक्ट्स हैं, ठीक है।
अगर बर्ड्स की हेल्प से पॉलिनेशन हो रहा है दैट इज़ ऑर्निथोफिली, बैट की हेल्प से हो रहा है तो चिरोपैरोफिली, स्नेल की हेल्प से हो रहा है तो मेलेकोफिली, ह्यूमन की हेल्प से हो रहा है तो एंथ्रोपोफिली। देन एबायोटिक होते हैं नॉन लिविंग फैक्टर्स लाइक विंड की हेल्प से पॉलिनेशन होना दैट इज एनेमोफिली। एबायोटिक पॉलिनेटर्स के अंदर मोस्ट कॉमन विंड ही है, ठीक है। उसके बाद जैसे वाटर है, वाटर की हेल्प से पॉलिनेशन होना दैट इज हाइड्रोफिली, ये लीस्ट कॉमन है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से दैट इज़ एनेमोफिली, विंड पॉलिनेशन जिसको बोलते हैं। इसके अंदर क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। देखो फर्स्ट तो ये है कि विंड की हेल्प से पॉलिनेशन होगा, ठीक है, बट इसमें करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होनी चाहिए फ्लावर्स के अंदर, ठीक है। जो फ्लावर्स हैं वो छोटे होने चाहिए, स्मॉल, इनकॉन्सिपिक्वस होने चाहिए। इनकॉन्सिपिक्वस का मतलब है कि वो क्लियरली विजिबल नहीं है, ठीक है, उनका जो कलर है वो ब्राइट नहीं है, ठीक है, क्योंकि विंड की हेल्प से पोलिनेशन होगा तो विंड कहीं नहीं ये देखती कि हमें सुंदर फ्लावर चाहिए, हमें बड़े बड़े फ्लावर चाहिए, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है। उसी बात है जो ऐसे फ्लावर्स हैं ये इनको इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि विंड की हेल्प से पोलिनेशन हो रहा है तो नेक्टर बनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब जैसे विंड की हेल्प से पोलिनेशन हो रहा है तो जो पोलन ग्रेन्स है उनको लाइट होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, नॉन स्टिकी होना चाहिए। और आपको पता है कि अगर विंड की हेल्प से पोलिनेशन होगा तो वेस्टेज बहुत ज़्यादा होएगी, ठीक है, मतलब बहुत सारी ऐसी जगह पे भी पोलन ग्रेन्स गिर जाएंगे जहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए लार्ज क्वान्टिटीज़ में पोलन ग्रेन्स यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो एंथर्स हैं वो वेल एक्सपोज्ड होते हैं ताकि वो इजीली डिस्पर्स कर दिए जाएं विंड के द्वारा। देन जो स्टिग्मा है वो लार्ज होते हैं, फेदरी होते हैं और वेल एक्सपोज्ड होते हैं ताकि ये इजीली पॉलन ग्रेन्स को ट्रैप कर सकें। देन जो फ्लावर्स हैं वो ऑफन यूनिसेक्सुअल होते हैं और फ्लोरेसेंस में अरेंज्ड होते हैं। अब कुछ ऐसे प्लांट्स हैं लाइक मेज हो गया जिनमें टासल्स प्रेजेंट होते हैं। टासल्स मीन्स मेल इनफ्लोरेसेंस जो कि टॉप पे प्रेजेंट होते हैं, फ्लावर की टॉप पे, सो दैट पोलन ग्रेन्स को इजीली कैरी किया जा सके विंड के द्वारा, ठीक है। उसके बाद जो फ्लावर्स हैं पोलिनेटेड बाय विंड जनरली हैव सिंगल ओव्यूल। ऐसे फ्लावर्स जिनको विंड के द्वारा पोलिनेट किया जाता है उनमें जनरली सिंगल ओव्यूल होता है, बट ये सभी एनेमोफिलिक फ्लावर्स की यूनिवर्सल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ठीक है। एनेमोफिलिक मीन्स जिनके अंदर विंड की हेल्प से पोलिनेशन हो रहा है। अब आप देखिए एक बार, ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है जहाँ पे क्या है, आपको स्टिग्मा वेल एक्सपोज्ड एंड फेदरी देखने को मिल रहा है टू ट्रैप द पोलन ग्रेन्स, ठीक है। उसके बाद है सेकेंड पोलिनेटिंग एजेंट है अपना वाटर पोलिनेशन, हाइड्रोफिली, वाटर की हेल्प से पोलिनेशन होना जिसको हम हाइड्रोफिली बोलते हैं। यहाँ भी क्या है, पोलन ग्रेन्स की पैसिव मूवमेंट होगी। जो हाइड्रोफिली है ये बहुत ही कम प्लांट्स में देखने को मिलता है, लगभग 30 जेनरा होंगे मोनोकोट्स प्लांट्स के जिनके अंदर हमें वाटर पोलिनेशन देखने को मिलता है, ओके। अब पोलन ग्रेन्स के ऊपर एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है सो दैट कि वो वेट ना हो जाए वाटर से और ख़राब ना हो जाए, ठीक है, उनके प्रोटेक्शन के लिए होती है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए, म्यूसिलेजिनस कवरिंग। उसके बाद है बहुत सारे एक्वाटिक प्लांट्स में जो फ्लावर्स हैं वो वाटर के सरफेस पे आ जाते हैं, ठीक है, और जो पोलन ग्रेन्स हैं उनको कैरी करके लाया जाता है वाटर करंट्स के द्वारा, स्टिग्मा तक पहुंचाया जाता है तो पोलिनेशन हो जाती है, ठीक है। जो पोलन ग्रेन्स है वो यूजुअली लॉन्ग होते हैं, रिबन लाइक एंड फिलामेंटस, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, जिनकी हेल्प से मीन्स अगर वो लॉन्ग होंगे, रिबन लाइक होंगे, फिलामेंटस होंगे तो उनको ईजिली कैरी कर लिया जाएगा वाटर करंट्स के द्वारा, ठीक है। अब वाटर करंट्स ट्रांसपोर्ट करेंगे पॉलन्स को मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर के पास। अब 2 टाइप्स की हाइड्रोफिली होती है। फर्स्ट हैप्पी हाइड्रोफिली। हैप्पी हाइड्रोफिली मीन्स सरफेस पोलिनेशन की, सरफेस के ऊपर पोलिनेशन होगा। यहाँ पे जो फीमेल पार्ट है मीन्स जो फीमेल फ्लावर है वो वाटर के सरफेस पे प्रेजेंट होगा और जो मेल फ्लावर्स हैं या फिर जो पॉलन्स हैं, जो पोलन ग्रेन्स हैं उनको वाटर करंट्स के द्वारा कैरी करके लाया जाएगा फीमेल फ्लावर तक, सरफेस पे ही पोलिनेशन होगा, ठीक है। अब इसके 2 एग्जांपल हैं, आपको लर्न होने ही चाहिए। हैप्पी हाइड्रोफिली में 2 एग्जांपल्स हैं, वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला।
वेलिस्नेरिया भी फ्रेश वाटर प्लांट है, जो हाइड्रिला है वो भी फ्रेश वाटर प्लांट है। ओके, देन सेकंड टाइप आता है हाइड्रोफिली का, दैट इज़ हाइपोहाइड्रोफिली, मीन्स अंडर वाटर पोलिनेशन, वाटर के सरफेस के नीचे, मीन्स पानी के अंदर पोलिनेशन होगा। तो पोलिनेशन अकर्स कम्प्लीटली अंडर वाटर और बिलो वाटर सरफेस, ठीक है। इसका एग्जांपल है जूस्टेरा, जो कि एक मैरीन वाटर का प्लांट है। अब आपको एक फिगर देखने को मिलेगा, यहाँ पे क्या है, पोलिनेशन बाय वाटर इन वेलिस्नेरिया। वेलिस्नेरिया प्लांट में क्या है, पोलिनेशन हो रहा है वाटर की हेल्प से। आप देख सकते हैं जो फीमेल पार्ट है, जो स्टिग्मा है, वो आपको वाटर की सरफेस पे देखने को मिलेगा, और जो मेल फ्लावर है वहाँ से क्या है, पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद है मोस्ट एक्वाटिक प्लांट्स जो होते हैं वो वाटर के द्वारा पोलिनेटेड नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनके जो फ्लावर्स होते हैं, जो फीमेल फ्लावर्स हैं, वो वाटर के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इंसेक्ट्स या फिर विंड के द्वारा उनके अंदर पोलिनेशन हो जाता है। जैसे कि आपके पास एग्जांपल है वाटर लिली एंड वाटर हाइसिंथ का। ये तो एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए। कौन कौन से एग्जांपल? एक तो वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली, ठीक है। हैं तो ये एक्वेटिक प्लांट्स, लेकिन इनके अंदर क्या होता है, विंड या फिर इंसेक्ट्स की वजह से पोलिनेशन होता है। हमने पढ़ा था वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला, जहाँ पे एपीहाइड्रोफिली थी। देन हमने हाइपोहाइड्रोफिली में भी एक एग्जांपल पढ़ा था जूस्टेरा का। ये जो एग्जांपल है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए। देन थर्ड है पोलिनेटिंग एजेंट, इंसेक्ट। जब इंसेक्ट की हेल्प से पोलिनेशन होगा उसको हम बोलते हैं एंटोमोफिली। यहाँ पे जो मोस्ट कॉमन इंसेक्ट है जो कि पोलिनेशन करवाता है वो बी है। यहाँ पे क्या है, जो फ्लावर्स हैं वो बड़े होने चाहिए, कलरफुल होने चाहिए, फ्रेगरेंस सेक्रेट करने वाले होने चाहिए, सो दैट वो इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। और जो ऐसे फ्लावर्स हैं वो नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं एज अ रिवार्ड फॉर विजिटिंग इंसेक्ट्स। जो इंसेक्ट उनके पास विजिट करेंगे उनके लिए वो नेक्टर को तैयार करेंगे, ठीक है। जो पोलन ग्रेन्स हैं वो जनरली लार्ज होते हैं, स्टिकी होते हैं और स्पाइनी होते हैं, सो दैट इंसेक्ट की बॉडी से वो इजीली चिपक सके, मीन्स अटैच कर सके। अब जब इंसेक्ट फीमेल फ्लावर के पास, स्टिग्मा के पास उन पोलन ग्रेन्स को लेकर जाएगा तो स्टिग्मा स्टिकी होना चाहिए, सो दैट वो इजीली पोलन ग्रेन्स को ले सके, रिसीव कर सके इंसेक्ट से, ठीक है। जो फ्लावर्स हैं उनको एक सेफ साइट माना जाता है इंसेक्ट्स के लिए टू ले एग्स, ठीक है। मीन्स एग को ले करने के लिए जो फ्लावर्स हैं वो एक बहुत ही सेफ साइट है इंसेक्ट्स के लिए। उसके बाद जो इंसेक्ट्स हैं वो फ्लावर्स को विजिट करते हैं नेक्टर के लिए और बदले में ट्रांसफ़र कर लेते हैं पोलन ग्रेन को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक, ठीक है। इसको बोलते हैं म्यूचुअल रिलेशनशिप। ये म्यूचुअल रिलेशनशिप का एग्जाम्पल है। उसके बाद जो पोलिनेटिंग स्पीसीज़ हैं, मीन्स जो इंसेक्ट हैं और जो फ्लावर हैं, ये दोनों कोएवोल्यूशन करते हैं। कोएवोल्यूशन मीन्स दोनों एक दूसरे के साथ ही इवॉल्व हो रहे हैं। अगर वो एक दूसरे के साथ इवॉल्व नहीं होंगे तो जो ये पूरा का पूरा जो साइकिल है ये टूट जाएगा, ठीक है। ना तो फ्लावर्स की पोलिनेशन हो पाएगी, ना फिर जो ये इंसेक्ट्स हैं ये नेक्टर वगैरह ले पाएंगे, या फिर ना उन पे एग्स को ले कर पाएंगे, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो कि आपको लर्न करने पड़ेंगे। यूका प्लांट सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है प्रोनुबा मोथ के साथ, ठीक है। फिग प्लांट वास्प के साथ रहता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन में। उसके अलावा एमोर्फोफेलस एक 6 फीट लॉन्ग फ्लावर है जिसके अंदर भी हमें एंटोमोफिली देखने को मिलती है। ओके, सो दिस वॉज टुडेज लेक्चर। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।